हेलो गाइज, वेलकम बैक। वेलकम टू आई केयर टेकर। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम रेड स्पॉट इन आई के बारे में। मतलब हमारी आँख में जो लाल धब्बा आ जाता है, हमारी आँख में जो लाली आ जाती है एक साथ रेड स्पॉट टाइप, वो क्या होती है, क्या हमको उससे डरने की ज़रूरत है या नहीं, हमारे लिए वो कितनी ख़तरनाक है। आज की वीडियो में हम उस टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। जो हमारी आँख में लाल धब्बा आ जाता है उसको हम हमारी भाषा में बोलते हैं सब कंजंक्टिवल हेमरेज। सब कंजंक्टिवल हेमरेज का क्या मतलब होता है? जो हमारी आँख होती है, हमारी आँख का कॉर्निया होता है, कॉर्निया के ऊपर हमारा जो वाइट पार्ट होता है उसको हम स्क्लेरा बोलते हैं। स्क्लेरा में हमारे क्या होता है, जब हमारी स्क्लेरा में बहुत सारी ब्लड की वेन्स होती हैं, उसमें क्या होता है, कोई भी एक हमारी वेन लीक कर जाती है, जब जिसकी वजह से जो हमारी नसों में खून चल रहा होता है, वो जो ब्लड होता है वो लीक करने की वजह से हमारे स्क्लेरा में आके इकट्ठा हो जाता है, उसका क्लॉट बन जाता है, जिसकी वजह से हमको रेड स्पॉट दिखाई देता है आँख में। इससे डरने की हमको ज़रूरत है या नहीं है, बाकी क्या क्या इसके कॉजेज़ होते हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कॉजेज़ इसका, जैसा कि कभी कभार क्या होता है, जब हमारी आँख में कोई भी चोट लग जाती है, कोई भी इंजरी हो जाती है, हमारी आँख में फाइटिंग वगैरह ऐसा कुछ, या फिर कोई भी फॉरेन बॉडी आके हमारी आँख में लग जाती है और हम उसको रगड़ देते हैं, या फिर हमारी आँख में कुछ चीज़ लग जाती है, किसी का मुक्का लग जाता है, जिसकी वजह से भी ये जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं ये लीक कर सकती हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो कभी कभार एलर्जी वाले केसेस में भी हमको ये प्रॉपर रेडनेस देखने को मिलती है, जब ज़्यादा हमारी आंखों में सूखापन हो जाता है और वो ड्राइनेस कुछ ज़्यादा हो जाती है और उस पर हमारा हाथ लग जाता है, या फिर खुजली की वजह से हम उसको रब कर लेते हैं, उसकी वजह से भी हमारी आँख में ये ब्लड क्लॉट हमको देखने को मिलता है। साथ ही बहुत सारे पेशेंट में ये ना कोई चोट लगती, ना कोई एलर्जी होती, ना कोई उनकी आँख में वो रब करते, तब भी वो रात को नॉर्मल सोते हैं और सुबह जब वो लोग उठते हैं तो उनकी आँख में ये रेड ब्लड क्लॉट उनकी आँख में दिखता है, ये रेड स्पॉट उनकी आँख में उनको देखने को मिलते हैं। तो उसके पीछे क्या कॉज है? तो बहुत सारे पेशेंट बीपी के पेशेंट होते हैं, तो क्या होता है, रात में उनका कभी कभार बीपी बहुत हाई हो जाता है। बीपी हाई होने की वजह से हमारी आँख की जो ये ब्लड वेसल्स होती हैं, इनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी वेसल्स में से ब्लड लीक कर जाता है, वेसल्स कुछ फट जाती हैं, रप्चर कर जाती हैं और हमारा ब्लड बाहर निकल जाता है और वो हमारी कंजंक्टिवा स्क्लेरा में जाके स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी आँख पूरी रेड हो जाती है, एकदम डार्क रेड हो जाती है और हम डर जाते हैं कि ये हमारी आँख में क्या हो गया, अब ये कैसे ठीक होगा, कहीं कोई इंजरी तो नहीं हुई, कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं। तो अगर आपके भी आँख में इसी तरह की कोई रेडनेस आई है, तो अगर वो रेडनेस इंजरी की वजह से नहीं है, ट्रोमा की वजह से नहीं है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। आपकी ये रेडनेस हफ्ते से 10 दिन के अंदर अपने आप ठीक हो जाएगी। इसके लिए कुछ ड्रॉप्स आती हैं, विटामिन सी टैबलेट आती हैं। इन चीज़ों को अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे ड्रॉप्स टैबलेट कुछ, जिसकी वजह से ये थोड़ा जल्दी ठीक हो जाएगा और डॉक्टर एक बार देख भी लेगा कि कहीं और कोई रेडनेस तो नहीं है। अगर आपकी ये वाली सेम रेडनेस है तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी रेडनेस कोई भी चोट की वजह से आई है, इंजरी की वजह से आई है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, आपको जाना चाहिए। क्योंकि कभी क्या होता है, जब हमारे चोट लगती है तो ये जो हमारे रेडनेस आती है ये चीज़ तो नॉर्मल है, बाकी रेडनेस के साथ साथ हमारी हो सकता है आँख के अंदर कोई इंजरी ना आ गई हो, हमारी आँख के अंदर कोई भी और ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात ना हो गई हो, क्योंकि हमारी आँख के अंदर हमारा विट्रस ह्यूमर होता है, एंटीरियर चैम्बर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हमारा एंगल होता है, जिसकी वजह से अगर आपकी चोट गहरी लगी है तो आपको काला मोतिया होने के भी चांसेस रहते हैं। साथ ही आपका लेंस मिसप्लेस तो नहीं हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपकी चोट ज़्यादा गहरी है तो आप एक बार डॉक्टर के पास जाके उनकी सलाह से प्रॉपर चेकअप करा लें, उसके बाद उनकी दवाइयाँ आप ले लें। और ये वाली रेडनेस तो अगर इसके लिए डॉक्टर हो सकता है
एक दो नॉर्मल दवाई चलाए, इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर चोट से आपकी आँख के अंदर कोई इंजरी आ गई है तो कभी आप सोचो कि बाहर की रेडनेस आई है और आप डॉक्टर के पास ना जाएं और आपकी आँख के अंदर कोई बीमारी बड़ी बन जाए। अच्छे से अपनी आँखों का केयर करिए, अपनी आँखों का ध्यान रखिए। ऐसी कोई रेडनेस आए तो अपने डॉक्टर के पास जाइए, उसको दिखाइए। बहुत ज़्यादा घबराइए मत, घबराने से भी कभी कभार बीपी बढ़ जाता है और आपको ये रेडनेस हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।